फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। 1932 में स्थापित एयर इंडिया का एक समृद्ध इतिहास है और यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख एयरलाइनों में से एक है। यदि आप विशेष रूप से एयर इंडिया के इतिहास में रुचि रखते हैं, तो इसकी शुरुआत टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई, जो बाद में 1953 में राष्ट्रीयकरण के बाद एयर इंडिया बन गई। वर्षों से इसने भारत को दुनिया के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए जाना जाता है। विशिष्ट महाराजा शुभंकर और आतिथ्य। आज एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें संचालित करती है, जो दुनिया भर में कई गंतव्यों को सेवा प्रदान करती है। यदि आप एयर इंडिया जैसी एयरलाइन शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, तो आपको अपनी योजना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इसकी विरासत, बाजार स्थिति और परिचालन रणनीतियों पर विचार करना होगा। एयर इंडिया की जड़ें 15 अक्टूबर 1932 से शुरू होती हैं, जब JRD, एक दूरदर्शी भारतीय उद्योगपति टाटा ने टाटा एयरलाइंस लॉन्च की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। प्रारंभ में टाटा एयरलाइंस ने अहमदाबाद और बॉम्बे में स्टॉप के साथ कराची और मद्रास के बीच मेल सेवाएं संचालित कीं। इसकी पहली उड़ान का संचालन JRD ने किया था। टाटा सो 1946 में टाटा एयरलाइंस एक सार्वजनिक कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद सरकार ने 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसे भारत का राष्ट्रीय वाहक बनाने के लिए एक अन्य राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइन इंडियन नेशनल एयरवेज के साथ विलय कर दिया। तब से एयर इंडिया एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बन गई है, जो भारत को दुनिया भर के गंतव्यों से जोड़ती है। इसने पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने पूरे इतिहास में एयर इंडिया ने अपने विशिष्ट आतिथ्य, प्रतिष्ठित महाराजा शुभंकर और यात्रियों की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठा बनाए रखी है। निश्चित रूप से एयर इंडिया की स्थापना और विकास में कुछ अतिरिक्त मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। एक, विस्तार और आधुनिकीकरण। राष्ट्रीयकरण के बाद एयर इंडिया ने अपने रूट नेटवर्क का विस्तार किया और अपने बेड़े का आधुनिकीकरण किया। बोइंग 707 और बाद में बोइंग 747 जैसे जेट विमान प्राप्त किए। इससे एयरलाइन को लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पेश करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिली। 2, स्वर्ण युग। 1960 और 1970 के दशक के दौरान एयर इंडिया ने विकास और प्रतिष्ठा द्वारा चिह्नित एक स्वर्ण युग का अनुभव किया। यह अपनी शानदार सेवाओं के लिए जाना जाता था, जिसमें जहाज पर बढ़िया भोजन, विशाल केबिन और यात्रियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना शामिल था। एयरलाइन भारतीय आतिथ्य और संस्कृति का पर्याय बन गई। 3, चुनौतियां और पुनर्गठन। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में एयर इंडिया को वित्तीय घाटे, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और परिचालन अक्षमताओं सहित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने बेड़े के आधुनिकीकरण, मार्ग अनुकूलन और लागत में कटौती के उपायों सहित कई पुनर्गठन प्रयास किए। 4, निजीकरण के प्रयास। पिछले कुछ वर्षों में एयर इंडिया की वित्तीय व्यवहार्यता और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए उसके निजीकरण के कई प्रयास किए गए। हालांकि निजीकरण के प्रयासों को श्रम विवाद, राजनीतिक विरोध और बाजार स्थितियों सहित बाधाओं का सामना करना पड़ा। 5, हालिया घटनाक्रम। 2018 में भारत सरकार ने व्यापक विनिवेश प्रयासों के हिस्से के रूप में एयर इंडिया के निजीकरण की योजना की घोषणा की। हालांकि इस प्रक्रिया में देरी और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें विमानन उद्योग पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव भी शामिल था। 6, वर्तमान स्थिति। जनवरी 2022 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार एयर इंडिया एक सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन बनी हुई है, हालांकि तब से इसमें विकास या बदलाव हो सकते हैं। एयरलाइन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करना जारी रखती है, जो भारत और शेष विश्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। कुल मिलाकर एयर इंडिया की स्थापना और यात्रा भारत के विमानन उद्योग के विकास और हवाई यात्रा में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की उसकी आकांक्षाओं को दर्शाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।